आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बारिश से गाजियाबाद में सड़क धंस गई है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बारिश में धंसी सड़क। वहीं आपको ये बता दें कि महागुन बिल्डर के प्रोजेक्ट के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डर महागुन के चल रहे प्रोजेक्ट में लापरवाही देखने को मिली है। बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा यहां पर जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन और नगर निगम अब मूकदर्शक बनता नजर आ रहा है। बिल्डर के प्रोजेक्ट में मानकों को पूरा नहीं किया गया। हादसे की वजह से पास की बिल्डिंगों को भी यहां पर खतरा होता नजर आ रहा है। आसपास रह रहे लोगों में हादसे की वजह से खौफ का मंजर है, खौफ का माहौल है। हालांकि ये तस्वीर भी हम आपको लगातार गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आफत भी ये बारिश बनकर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर चाहे नगर निगम हो या तमाम बिल्डर्स हो, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो सड़क है वो धंस गई है, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बारिश में ये सड़क जो है वो धंस गई। महागुन बिल्डर के प्रोजेक्ट के चलते ये हादसा हुआ है, जिसके बाद अब कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। बिल्डर महागुन के यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे थे, बारिश से गाजियाबाद में जो सड़क है वो धंस गई, जिसकी तस्वीर भी अब आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अपने आप में यहां पर अब कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों की जा रही है और बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा क्या जनता को भुगतना पड़ेगा। प्रशासन और नगर निगम आखिरकार क्यों मूकदर्शक बना बैठा है। बिल्डर के प्रोजेक्ट में मानकों को आखिरकार क्यों ताक पर रखा जा रहा है, क्यों अनदेखी की जा रही है। हादसे की वजह से पास की बिल्डिंग को भी इससे खतरा हुआ और आसपास रह रहे लोगों में अब हादसे की वजह से खौफ देखा जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर बारिश के चलते जो सड़क है वो धंस गई। और आपको बता दें कि ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बिल्डर महागुन का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा था और ये जो सड़क है गाजियाबाद में बारिश के चलते धंस गई, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता जुड़ गए जानकारी उनसे ले। जितेंद्र, यहां पर बड़ी लापरवाही ये है, क्योंकि एक तरफ तो बारिश जिससे जनता वैसे ही परेशान है, लेकिन यहां पर बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा आखिरकार जनता क्यों भुगते। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बिल्डर की जो ये लापरवाही है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन है। प्रशासन की मिली भगत से इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और जिसमें मानकों का अब किसी भी तरह का ध्यान नहीं रखा जाता और जिसके चलते इस तरह के हादसे होते हैं। बिल्डरों को बाकायदा मानकों को लेकर जो है कई गाइडलाइंस जारी की जाती है, लेकिन उन गाइडलाइंस को जारी करवाने वाला खुद जो प्रशासन है वो उन पर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। अभी फिलहाल ये जो सड़क धंसी है, तस्वीरों में भी न्यूज़ वन इंडिया के दर्शक देख रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ सड़क जो यहाँ पर धंसी, इसके साथ साथ आसपास की जो बिल्डिंग है उनको भी खतरा यहाँ महसूस होने लगा है कि इस तरह से सड़क धंसने से कहीं ना कहीं जो आसपास की बिल्डिंग है उनकी भी नींव डगमगा सकती है और उनमें भी ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इस तरीके से जब सड़क धंसेगी, वो भी प्रोजेक्ट का काम जब चल रहा था, तो ऐसे में गुणवत्ता पर भी सवाल यहाँ पर खड़े होंगे। क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्डर का क्या कुछ इस पर बयान सामने आया है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है और उसके बाद बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मानक होते हैं उन मानकों का क्यों ध्यान नहीं रखा जाता। आखिरकार प्रशासन और बिल्डर की जो मिली भगत होती है उसका खामियाजा जनता को कई बार अपनी जान से भी देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक इस तरह के मानकों की अवहेलना देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह से जो बिल्डिंग्स है उसको भी खतरा है। वो किस तरीके से, और एक बार ये पूरा एरिया समझाइए, किस तरीके का एरिया है, आवाजाही किस तरीके से वहां पर की जा रही थी कि नहीं की जा रही थी? आगे बिल्कुल देखिए, महागुन का जो प्रोजेक्ट है इसके आसपास और भी रिहायशी बिल्डिंगे हैं और भी सोसाइटीज हैं, और जब इस तरह से कोई भी सड़क धंसती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि किस तरह से जो जमीन है वो खिसक रही है और उसके चलते जो पानी का जो दबाव है वो वहाँ से पूरी जमीन को खिसका कर ले जाता है। ऐसे में जो और आसपास की बिल्डिंग होती है उनमें खतरा इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि
वो जो मट्टी है वो बड़ी धीरे धीरे से नीचे से ढहने लगती है और आसपास के जो बिल्डिंग है उनकी जो नींव है उसमें दरार देखने को मिलती है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गाजियाबाद के टीला मोड़ थाने क्षेत्र में इस तरह का मामला देखने को मिला था, जहां पर एक मकान पूरी तरह से गिर गया था, क्योंकि बिल्डरों की मांग इसमें जो मानक है वो उन्होंने नहीं माने थे, जिसके चलते मकान गिर गए थे और उसके बाद एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था। और इसी तरह का ये मामला आज भी सामने आया है। बिल्कुल, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा था तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रशासन की तरफ से क्या गुणवत्ता को चेक नहीं किया गया? क्या देखा नहीं गया कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सामान का प्रयोग हो रहा है, क्या जो गुणवत्ता है उस सामान की वो अच्छी है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि गुणवत्ता की जांच ये एक बार तो हो सकता है कि कागजों में पूरी तरह से हो, लेकिन प्रशासन, जीडीए और जो बिल्डर हैं उनकी मिलीभगत का ये खेल होता है और जिसके चलते इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए बिल्कुल, जाते हैं। लेकिन अब इसको लेकर कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।